नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए, अच्छी होने चाहिए। अब जैसा दिख रहा है कि सिर्फ एक नज़र का खेल है। कुछ भी चीज़ जस्ट वन क्लिक में कैसे याद होती है, और वास्तव में ये एक नज़र का ही खेल है, आपके याद करने का तरीका है। कुछ अधिनियम है जैव विविधता से संबंधित, जैसे हम ईवीएस पढ़ रहे थे उसमें कुछ अधिनियम है, और ये एक अच्छी सी किताब में से मैंने लिए हुए हैं। जो किताब भी दिखा देते हैं, ये वाली किताब में से है, पारिस्थितिकी पीसीएस की किताब है ये, संघ एवं राज्य सिविल सेवा हेतु किताब है ये। इसमें से ये मैंने 9 अधिनियम है इसमें से लिए हुए हैं, और 2-3 अधिनियम और भी हैं इसके अलावा। तो कैसे हम सिर्फ सिंगल क्लिक में इसको याद कर सकते हैं वो देखिए। पहला है आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947। अच्छा बताइए, किसी भी चीज़ को आप आयात या निर्यात करते हैं तो किस माध्यम से करते हैं। तो आप कहोगे साहब, हम जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्शन है और आप उसको निर्यात करना है, या किसी चीज़ को आप आयात कर रहे हो, तो आपके घर पर वो किस चीज़ से आता है। अगर बल्क मात्रा में मंगाते हैं तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे ट्रक से आता है। ट्रक से आता है, और ट्रक में आता है तो ट्रक से यदि आपके घर पे कोई भी सामान आता है तो ट्रक के लिए क्या आवश्यक है, ट्रक की आरसी। अगर आरसी नहीं होगी तो क्या ट्रक आ पाएगा आपके घर तक, आप कहोगे नहीं। यानी आयात एवं निर्यात किससे संबंधित, आरसी होनी चाहिए। आर को हम क्या लिखते हैं 4, सी को क्या लिखते हैं 7। और जितने भी अधिनियम है ये 19वीं सदी के, तो 1900 सदी आपको अपने आप लगानी है। यानी 1947 में कौन सा अधिनियम आया था, आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम। आई बात समझ में। अब ये इसको चेंज कैसे करते हैं, आर को 4 में और सी को 7 में, तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है उसका लिंक आपको मिल जाए, या प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा। दूसरा है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। खनन कहाँ से होता है, तो आप कहोगे कोल में से खनन होता है, खदानों में से खनन होता है। अब खदानों में से खनन होता है तो काफ़ी खतरनाक होता है ये, और जितना अधिक खनन हो रहा है, दोहन हो रहा है, उतनी दिक्कत वाली बात है। यानी खनन को क्या कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, खनन को लॉक कर देना चाहिए। कैसे लॉक कर देना चाहिए देखते हैं। खनन खतरनाक चीज, यानी खनन को क्या कर देना चाहिए, LOCK लॉक कर देना चाहिए। एल का मतलब 5, ओ का कुछ मतलब नहीं होता है, सी का मतलब 7, और के का मतलब भी क्या होता है 7। जब भी लगातार 2 संख्या आ जाएंगी तो एक ही को हम काउंट करते हैं, यानी इस के का कोई मतलब नहीं। यानी 57 और आगे 19 अपने आप लगाना है। 1957 में कौन सा अधिनियम आया था, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम। बताइए कोई दिक्कत। अगला देखें, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सीमा शुल्क, सीमा पे यदि हमारा खड़ा होता है, कौन खड़ा होता है, हमारा जवान, सैनिक, आर्मी के खड़े होते हैं, और वो क्या लेके खड़े होते हैं, तो आप कहोगे वो लेके खड़े होते हैं गन। मैं अपने मन से तो कह नहीं रहा हूँ, आप भी ये कहेंगे कि सीमा पे यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या लेके खड़ा होता है, GUN गन। वोवल्स का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, काट देते हैं। जी का मतलब क्या होता है 6, एन का मतलब क्या होता है 2, और 19 अपने आप लगाना है, यानी 1962। अब देखो, इसी से 2 चीजें हम निकाल सकते हैं। याद हम एक चीज कर रहे हैं, लेकिन आंसर 2 चीजों के, 3 चीजों के, 4 चीजों को उसी चीज से याद कर सकते हैं। कैसे, जम्मू कश्मीर में क्या है, दंगे वगैरह चलते रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या लेके खड़े रहते हैं वहां के सेना, गन लेके खड़ी रहती है। क्या लेके खड़ी रहती है, गन। जी का मतलब 6, एन का मतलब 2। यदि इसको डेट की फॉर्म में बदलना है तो मैंने बताया था कि लास्ट की एक डिजिट क्या होती है, डेट, यानी 6 तारीख दूसरा महीना। यही है जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस। एक ही चीज, लेकिन एक ही चीज से हमने कितनी चीजें याद कर ली, 2। सीमा शुल्क अधिनियम 1962। आगे बढ़े, कुछ और है, ये मैं आपको जब ईवीएस की नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें करते हैं, लेकिन अपन कुछ 1-2 और कर लेते हैं डेमो के हिसाब से। खतरनाक कीट एवं पिस्सू अधिनियम। खतरनाक कीट, तो खतरनाक कीट कैसे होंगे, खतरनाक होंगे तो उनसे आपको क्या लगेगा, आपको उनसे तो हमें डर लगेगा। डी का मतलब 1, ए का कुछ मतलब नहीं होता, आर का मतलब 4, और लगातार 2 आर आ गए तो एक ही आर का यूज करेंगे, और 19 अपने हिसाब से लगाने हैं। 1914 में क्या हो गया, खतरनाक कीट और पिस्सू अधिनियम। सब के इसी प्रकार से ट्रिक हैं, आप सब आपको याद हो जाएंगे। या एक चलिए और देखते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपको बता देता हूँ। कहवा अधिनियम
कहवा अधिनियम। कहवा कहाँ पर ज़्यादा होगा? कहवा वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पर रेन अधिक होगी। आर का मतलब 4, ए और का आई का कोई मतलब नहीं है, एन का मतलब तो, यानी 1942 में आया था कहवा अधिनियम। इसके अलावा चाय अधिनियम बताइए, चाय अधिनियम कब आया था? उसकी भी ट्रिक इसी प्रकार से है। रबड़ अधिनियम, सभी इसी प्रकार से आपको याद करवा दिए जाएंगे सिर्फ 1 क्लिक में। इसके लिए आप जो लिंक दे रखा है चैनल का उस पर जाके विजिट करिए, सब चीज़ मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस, इसके अलावा जितने भी याद करने वाले टर्म्स हैं सारी टर्म्स आपको याद करवा दी जाएंगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपको कब याद करवा दी गई। चलो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।